अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन बड़ी अहम खबरें शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहली खबर है कि पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जावेद ने आज फाइनली जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं। साफी की तरफ से उनसे सवाल किया गया और उन्होंने थोड़ा घुमा फिराकर उन 5 खिलाड़ियों को ब्लेम किया कि ये वो 5 खिलाड़ी हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नाकामी की सबसे बड़ी वजह बने हैं। कौन से ये 5 खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के मैं आपको नाम बताऊंगा। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी अहम खबर है वो है फ़खर ज़मान की रिटायरमेंट, और अगर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, और इसके अलावा वो किस मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं। दो खबरें हैं फ़खर ज़मान के हवाले से और इसकी डिटेल आपसे शेयर करूंगा। और इसके बाद जो तीसरी बड़ी अहम खबर है वो शाहीन अफरीदी के रिलेटेड है कि उनको लगातार मार पड़ रही है और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने उनकी गलती बताई है कि वो कौन सी ऐसी गलती है, एक टेक्निकल गलती है, एक वो खुद गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको लगातार मार पड़ रही है। और ये क्या चीज़ है, क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी डिटेल आपसे शेयर करूंगा मैं कि वसीम अकरम ने क्या बताया है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के वो 5 खिलाड़ी जिनको ब्लेम किया है पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जावेद ने कि ये वो खिलाड़ी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस हार के चैंपियंस ट्रॉफी में। सबसे जो पहले और बड़ा नाम है वो उन्होंने लिया जी बाबर आजम का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं वो इस वक्त मोहम्मद रिजवान के साथ साथ बाबर आजम हैं। तो बाबर आजम को हम ये यानी कि मेरी ये तवक्को थी कि वो परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को ये मेगा इवेंट जो है वो जितवाने में अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन लास्ट 2-3 इवेंट्स में आपने देखा कि उनसे उस तरह परफॉर्म नहीं हो पाया और उन्होंने दबे दबे लफ्ज़ों में यानी कि ब्लेम किया कि बाबर आजम भी इसके बड़े जो कल्प्रेट हैं, बड़े कसूरवार हैं कि उनको परफॉर्म करना चाहिए था जैसा उनका बड़ा नाम है या जैसे उनको हाईलाइट किया जाता है। तो दोस्तों मैं भी समझता हूं कि बाबर आजम इसके कसूरवार हैं, बाबर आजम को परफॉर्म करना चाहिए। और इंडिया के खिलाफ मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि लास्ट 10 साल में बाबर आजम का एक भी यानी कि मैन ऑफ द मैच नहीं है। तो इससे आप जाहिर यानी कि चीज़ें जाहिर हो जाती हैं कि बाबर आजम बड़े मैच में प्रेशर लेते हैं और बड़े मैच में परफॉर्म, मेगा इवेंट में परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह उनको करना चाहिए। तो इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है वो है जी मोहम्मद रिजवान का। और कोच आकिब जावेद ये समझते हैं कि जो कप्तान है उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और उनको ना सिर्फ अपनी कप्तानी में बेहतरी कर सकते थे वो, बल्कि साथ साथ जो वो अपनी बैटिंग से भी पाकिस्तान को ये इवेंट जितवा सकते थे। ये मैचेस जो पाकिस्तान हारा है इसमें अहम किरदार अदा कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। एज ए सीनियर बैट्समैन बाबर आजम के साथ उनकी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फ़खर ज़मान की इंजरी के बाद के ये दोनों ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते और पाकिस्तान को इस यानी कि जो क्राइसिस था इससे निकालते। जैसे दूसरी टीमें हैं, जैसे इंडिया की टीम है, रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके सीनियर प्लेयर हैं और वो ऐसा परफॉर्म करते हैं कि अपने जो उनके जूनियर प्लेयर होते हैं उनके लिए वो मैच को आसान करते हैं। और आपने देखा भी है कई मैचेस में दोनों जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं और प्रेशर गेम्स में आगे आकर चढ़कर परफॉर्म करके अपनी टीम को जो वो जितवाते हैं, बल्कि साथ साथ अपने जो जूनियर प्लेयर होते हैं उनका भी हौसला बढ़ाते हैं और उनको परफॉर्म करने में आसानी होती है। इसी वजह से इंडिया की जो टीम है उसके दूसरे प्लेयर बड़े बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं क्योंकि सीनियर प्लेयर परफॉर्म करते हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो ये टीम है इसमें ये खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से जो जूनियर होते हैं जिन्होंने जो अपने डेब्यू किए होते हैं, 2-2 4-4 मैचेस खेले होते हैं, उनको भी प्रेशर झेलना पड़ता है और वो परफॉर्म नहीं पाते और उसकी वजह से उनको फिर ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इसके बाद जो तीसरा बड़ा नाम है वो शाहीन अफरीदी का है। और शाहीन अफरीदी को भी कोच आकिब जावेद समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं है और उन्होंने भी जो वो बहुत बड़ी गलतियां की हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि उनकी टेक्निकल गलती वसीम अकरम ने क्या बताई है और उनको भी ब्लेम करते हैं पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जावेद। और इसके साथ साथ जो चौथे खिलाड़ी हैं वो हैं जी हारिस रऊफ। उनका ये मानना है कि हारिस रऊफ को भी इससे और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था और विकेटें लेनी चाहिए थी और पाकिस्तान को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकते थे वो, और वो भी इसके बड़े कसूरवार हैं। और इसके साथ साथ नसीम शाह को भी वो समझते हैं कि नसीम शाह की जो क्लास थी, जैसे उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री मारी थी, तो वो भी पाकिस्तान के लिए और बेहतर कर सकते थे और पाकिस्तान को इस इवेंट यानी कि इस इवेंट में बेहतर परफॉर्म करने के साथ साथ जो वो जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकते थे ये मैचेस।
तो ये नसीम शाह को भी वो, यानी कि ये 5 वो सीनियर खिलाड़ी हैं। और मैं भी ये समझता हूं कि बिल्कुल आकिब जवेद ने जो यानी कि सिलेक्शन में गलतियां की, जो भी किया वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर जो टीम सेलेक्ट की है ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिनको कोई भी नहीं समझता कि ये टीम से बाहर होते हैं। यानी कि जब टीम सेलेक्ट की गई थी तो इनके ऊपर कोई सवाल नहीं था, कोई भी नहीं ये कहता था कि इनको बाहर करो या ये टीम में नहीं होने चाहिए। ये लगातार 5 से 10 साल हो गए हैं, 5-7 साल ये खिलाड़ी लगातार खेल रहे हैं, पाकिस्तान की टीम में मौजूद हैं। तो ये सीनियर खिलाड़ी थे इस टीम में, बाकी सारे जूनियर हैं, तो इनको लीड करना चाहिए था, इनको परफॉर्म करना चाहिए था। और यही वो खिलाड़ी हैं, ये आकिब जवेद का सही कहना है, ये इशारा उनका सही है, यही वो खिलाड़ी हैं जो पिछले यानी कि 3 साल से जो इवेंट बड़े आते हैं वहां पर पाकिस्तान की नाक नीची करवाते हैं और मिट्टी पलीद करवाते हैं। यही वो खिलाड़ी हैं, यही वो कल्प्रेट हैं, इन्हीं को मैं तो जिम्मेदार भी समझता हूं। और आकिब जवेद भी सही कहते हैं कि यही जिम्मेदार हैं। आकिब जवेद तो जिम्मेदार हैं, वो तो सिर्फ सिलेक्शन में है, लेकिन टीम में इन्हीं खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना था। और पिछले जो इवेंट्स थे उसमें कौन से आकिब जवेद साथ में थे, वहां पर भी हम कहते थे ये हो गया वो हो गया, लेकिन इन्हीं खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना था ग्राउंड में, और यही इसके जिम्मेदार हैं। इसके बाद जो अगली खबर है वो शाहीन अफरीदी की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, फखर जमान की रिटायरमेंट और उसकी जो शिफ्टिंग है मुल्क से, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। शाहीन अफरीदी की जो टेक्निकल प्रॉब्लम वसीम अकरम साहब ने बताई है, उन्होंने कहा कि एक तो शाहीन अफरीदी का जो फुट लैंड होता है, वो पिक्चर भी सोशल मीडिया पर जो वो वायरल हुई है और बताया गया है कि उनकी जो फुट की लैंडिंग है, वकार यूनुस और वसीम अकरम ने कहा कि वो गलत हो रही है। अब पहले जहां पर वो फुट लैंडिंग करते थे उसकी वजह से एक तो उनकी बॉडी पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है जिसकी वजह से स्पीड कम हो रही है, और दूसरा जो है वो उनकी बॉल उतना अंदर स्विंग नहीं हो रही जितनी वो पहले करते थे। और ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम उन्होंने बताई है कि स्पीड और स्विंग में इस वजह से फ़र्क पड़ा है। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि बोर्ड ने एक तो उनको गलत इस्तेमाल किया है, उनको लीगें खेलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। जस्ट इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो वो बांग्लादेश लीग खेलने चले गए तो उनको रेस्ट देनी चाहिए थी, उनको जो पूरा प्रॉपर यानी कि तैयार करके इस टूर्नामेंट में भेजना चाहिए था। और ये बोर्ड का भी कसूर है और शाहीन अफरीदी का खुद का भी कसूर है कि वो अपने आप को बड़ा क्रिकेटर बनने ही नहीं दे रहे, और जैसे उन्होंने स्टार्ट लिया था अब वो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट जो आ रही है, उसकी बड़ी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है और जो उनका खुद जिम्मेदार है, वो ये 2 चीज़ें हैं। तो ये मेरे ख्याल में तो उन्होंने सही कहा है और मैं भी इससे एग्री करता हूं। आप भी इससे एग्री करते होंगे कि शाहीन अफरीदी का जो परफॉर्मेंस है उसमें 2 चीज़ें तो हैं, एक तो टेक्निकल बता दी गई है और दूसरा जो वर्कलोड है या जो लीगें या ज़्यादा क्रिकेट अब हो गई है, वो खेलते हैं लगातार लीगें खेलते हैं, या मसलन जो आपको पता है कि लगातार उनको खिलाया जाता है, तो अगर चूजिंग मैचेस उनको खिलाए जाएं, उनकी फिटनेस पर वो खुद भी काम करें और अपनी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको बेहतर करें, तो वो एक अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं और उन्होंने पहले अपने आप को मनवाया भी है। इसके बाद जो फखर जमान के हवाले से खबर है वो ये है कि कल 24 न्यूज़ ने ये खबर दी और मैंने भी आपसे शेयर की कि फखर जमान के हवाले से 3 क्रिकेटर थे जिनका इशारा दिया गया कि इनमें से कोई एक रिटायरमेंट ले सकता है। तो फखर जमान के हवाले से ये चीज़ कन्फर्म हुई है और राशिद लतीफ़ ने जियो के प्रोग्राम में रात को जो है वो ये चीज़ कन्फर्म की कि फखर जमान रिटायरमेंट के हवाले से मशवरा कर रहे हैं। उनकी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है उनकी जो बीमारी थायराइड, और उससे उनके मसल कमज़ोर हो रहे हैं और वो लंबी क्रिकेट जो वो अब हो सकता है कि ना खेल पाएँ। खुदा न खास्ता मैं तो समझता हूँ कि और 1-2 साल उनको खेलना चाहिए। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करता हूँ। वो एक बड़े क्रिकेटर हैं और बड़े मैचेस के क्रिकेटर हैं, तो उनको जो है वो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब वो मशवरा कर रहे हैं कि वो T20 तक महदूद रहें और जो ODI क्रिकेट है उससे वो रिटायरमेंट लें। और एक खबर ये भी है कि हो सकता है कि वो यानी कि ऑल ओवर रिटायरमेंट ले लें, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि साइम अयूब एक ही अब ओपनर हैं, उसके साथ फखर जमान की हम इमेजिन कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे। अनफॉर्चुनेट दोनों इंजर्ड हुए, लेकिन आगे बहुत इवेंट थे। T20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, तो उसमें वो अच्छा जो वो पाकिस्तान के लिए कर सकते थे, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत बुरी हैं। और जो उनके मुल्क शिफ्टिंग की हवाले से खबर है कि वो किस मुल्क जा सकते हैं, तो वो एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनके बेटे जो है वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं उनकी तरह। और मेरा ये ख्याल है कि अगर उन्होंने अपने यानी कि शिफ्ट किया फैमिली को, तो वो मोस्ट लाइकली इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन 2 मुल्कों में वो शिफ्ट होंगे। मेरा यानी पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो ये है। तो इसके अलावा जो है वो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होंगी अगर खुदा न खास्ता फखर जमान इस मुल्क से शिफ्ट हो गए या उन्होंने अचानक रिटायरमेंट ले ली, तो पाकिस्तान की टीम पहले ही बहरान का शिकार है और एक और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान
हो जाएगा, मेरा ये मानना है। और कल मैंने जब खबर दी तो एक दो दोस्त थे जो नीचे जो वो उनकी आदत ही सिर्फ यही है कि उनको कोई भी खबर दो तो उन्होंने नीचे आकर लिखना होता है झूठ बोल रहे हैं, ये गलत खबर है, फलाना है, ढमकाना है। तो मुझे इससे कोई गरज नहीं, लेकिन कम अज कम जो वो अपनी सेंस और जो अपना दिमाग है वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, किया करें, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खबर को ऑथेंटिकेट करके आपसे शेयर करूं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो खबर दूं वो ऑथेंटिक खबर हो और ऐसे ही हवाओं में फेंकने वाली खबर मैं कम से कम जो वो नहीं आपको देता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।